हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पर। तो हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का एक नया पार्ट, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। जो दोस्त नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक हम दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप अक्षांश देख सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं आज देशांतर के बारे में। तो देशांतर क्या है? पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुवों पर चपटी है। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन बांटती है? कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब ये देखिए, ये इस साइड हो गया उत्तरी गोलार्ध, इस साइड हो गया दक्षिणी गोलार्ध, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये जो रेखा है देशांतर रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, इसे ध्रुव भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव इसको बोलेंगे, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, या उत्तरी गोलार्ध भी इसको बोलेंगे। ऐसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। यहां तक क्लियर? उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से इधर बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर पश्चिमी गोलार्ध, या फिर पूर्वी देशांतर इसको बोलिए, या फिर पश्चिमी, इधर पश्चिमी देशांतर बोल सकते हैं। जिस तरह से भूमध्य रेखा इसको ऊपर नीचे दो भागों में बांटती है, उसी तरह से जो है ये देशांतर रेखा, ये भी क्या है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देता है। इधर हो गया पूर्वी देशांतर, इधर हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। यहां तक बात क्लियर? ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये जो रेखाएं, ये यूके के लंदन में, ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन का एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। वैसे तो ये रेखाएं जो है बहुत सारे देश से होकर गुजरती है, वो सब लिखाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से बोला जाए तो ग्रीनविच यानी यूके का लंदन में स्थित एक शहर जो है ग्रीनविच से होकर गुजरती है। उसी से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो है निर्धारित किया गया है। अब ये देशांतर है। देशांतर क्या करता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से क्या कर रहा है? मिला रहा है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रहा है। इस तरह से देखिए मिल जाएगा। अब ये जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा। अब पूछ दे कि दो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की कुल संख्या, यहाँ ध्रुवों पर जो है दोस्तों 0 डिग्री, यहाँ ग्लोब के उस साइड यानी पीछे साइड 180 डिग्री। अब जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से बढ़ते चला गया, बढ़ते चला जाता है, इधर से आ जाता है 179 डिग्री। इसी तरह से इधर भी चला जाएगा, इधर से आगे बढ़ते बढ़ते जाते जाते इधर भी हो जाएगा 179 डिग्री। 180 डिग्री मात्र एक ही रेखा है, और 0 डिग्री ठीक ग्लोब के आगे साइड, दूसरे साइड 0 डिग्री, इधर से 179, इधर से 179, और ये 180 डिग्री, और ये 0 डिग्री। टोटल को मिलाएंगे तब कितना डिग्री? 3 डिग्री। मतलब देशांतर कितना हो जाएगा? 360। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। लेकिन अक्षांशों की संख्या कितना? 181। या ऑप्शन के अनुसार कहीं पर रहेगा 180 या कहीं पर रहेगा 181। तो अक्षांशों की हो जाएगा, देशांतर हो जाएगी कितना? 360। अब बात है कि दो देशांतरों के बीच जो है सबसे कम दूरी कहां पर होता है? तो सबसे कम दूरी यहाँ देखिए, ध्रुवों पर सभी आके हैं, एक जगह स्थान पे जा रहा है, यानी सबसे कम दूरी हो जाएगा कहां पर? कम दूरी होगा ध्रुवों पर। अब पूछेगा सबसे अधिक दूरी कहां? तो ये देखिए विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, दो देशांतरों के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है दोस्तों, सबसे कम ध्रुवों पर, सबसे अधिक
भूमध्य रेखा पर। अब पूछ देगा यहाँ पर कि दो देशांतरों के बीच औसत दूरी कितना होता है, दो देशांतरों के बीच औसत दूरी कितना होता है, तब आंसर लगाना है कितना 111.3 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। वही फिर पूछेगा कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो दोनों के बीच कितना अंतर आता है, 1 डिग्री का होता है, तो 1 डिग्री देशांतर बीच, 1 डिग्री देशांतर के बीच कितना किलोमीटर, तो भी आंसर मारना है 111.3 किलोमीटर। ठीक है। अब है एक सवाल और आता है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तब गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। गोरे का संबंध किससे, काले से नहीं, तो गोरे का संबंध देशांतर से। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए 180 डिग्री और 0 डिग्री में मतभेद हुआ कि किसको क्या माना जाए, तो इसके लिए एक सम्मेलन होता है अमेरिका के वाशिंगटन में। कब होता है, 1884 में। इसको किस तरह से याद रखना है कि कांग्रेस की स्थापना के 1 साल पूर्व ही जो है यह सम्मेलन हुआ था, 1884 में यूएसए के वाशिंगटन में। और यह निर्धारित किया गया कि 0 डिग्री 180 डिग्री यानी 0 डिग्री को क्या कहा जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसे क्या कहा जाएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाएगा। अब ये समय है और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत जगह बहुत दोस्तों क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो किस तरह से इसको याद रखेंगे। जैसे घड़ी है यानी समय घड़ी में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, 10 बजता है, मात्र 1 0 होता है घड़ी में, तो 10 बजता है यानी 0, मान लीजिए इसको 10 बजा दिए, 10 बजा दिए यानी 0 का संबंध किससे हो जाएगा, समय से, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। यानी कि किसी भी देश का समय अगर निकालने के लिए कहेगा तो 0 डिग्री देशांतर का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन किसी भी देश का जो है तिथि यानी तिथि निकालना है, दिन निकालना है, तो वो क्या होता है, किसी भी देश का क्या वर्ल्ड का, तो वो क्या कहा हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री को, और 0 डिग्री को क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। यहां तक हो गया दोस्तों, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी है यानी ग्लोब है यानी कि वृत्त है, और वृत्त का मान पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों पर जो है 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, यानी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम लेती है। तो 24 घंटा में कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 घंटा में कितना, 15 डिग्री। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 60 मिनट में कितना डिग्री, 15 डिग्री। या फिर इस तरह से बोले कि 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है यानी कि 1 घंटा लगता है। तब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा, 4 मिनट लेगा। यहाँ हम 1 पहिया दे रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब है मिनट, और 2 पहिए देंगे इसका मतलब हो जाएगा क्या, सेकेंड हो जाएगा। इसलिए शॉर्ट में समझना है। तो 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो कितना समय लेती है, 4 मिनट का लेती है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिए क्या है, ये देशांतर है, ये हो गया पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर। तो पूरब की ओर जाएंगे तो प्लस यानी जोड़ा जाएगा, और पश्चिम की ओर अगर किसी देश का तिथि या फिर समय पूछा जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। अब ये घटना जोड़ना क्या है, इसके बारे में देखिए समझते हैं। ये जो रेखा है बीच वाली, सबसे बीच वाली, ये है ग्रीनविच रेखा, जो कि यूके के लंदन के एक शहर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो ये सम्मेलन हुआ था, तब उसमें बोला गया था कि ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच से होकर ये गुजरती है, इसे क्या कहा जाता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये कहा कि
हम यहाँ पे 12 बजा लेते हैं। क्या कहा कि हम यहाँ पर जो है 12 बजा लेते हैं, यानी 0 बजा लेते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, यानी घड़ी में 0 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 बजा लेते हैं। अब इधर से कोई भी देश का जो है समय निकालने के लिए बोलेगा, तो वो देशांतर, उस देश पर जो जिस देशांतर पर वो देश बसा है, जैसे कि मान लें भारत यहाँ पर ही है, कर्क रेखा पर है ये देशांतर पर, तो भारत की जो देशांतर जितना डिग्री होगा, जितना डिग्री देशांतर पर भारत स्थित है, उसको क्या करेंगे, उसको समय में बनाकर, समय में बदल कर, उसके बाद ग्रीन बीच में जोड़ देना पड़ता है। जैसे मान ले जाए यहाँ 12 बजा है और यहाँ पर भारत जो है कितना डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर स्थित है। अब ये देखिए दोस्तों, 82.5 भारत कितना पर है, 82.5 डिग्री पर स्थित है। अब ये सबसे पहले बात ये जान लेते हैं कि 82.5 आया कहाँ से, 82.5 आया कहाँ से, ठीक है। तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जैसे मान लिया जाइए भारत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इतना बात समझ में आया। अब ये यहाँ कितना होगा, 37 डिग्री भारत का जो ग्लोब परिस्थिति है, 37 डिग्री 6 मिनट, इधर कितना 8 डिग्री 4 मिनट, इधर कितना, यानी देशांतर ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर कितना 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी पूर्व और पश्चिम ये वाला उठाना है, तो यही तो इधर ले रहा है, यही तो इधर। अच्छा, हालांकि देशांतर इस तरह से है ऊपर से नीचे, लेकिन हमें जो निकालना है पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर लेना है, यानी कि इस पार्ट से लेना है, इस तरह से लेना है, ये वाला लेना है। तो 68 डिग्री ले लेते हैं, 97 डिग्री ले लेते हैं, तो 68 डिग्री और 97 डिग्री कितना हो जाएगा, 8 7 15, 1 1 1 9 6 15 1 16, यानी 165 डिग्री हो गया। अब ये पूर्वी देशांतर है, एक पश्चिमी देशांतर है, देशांतर 2 है, इसलिए 2 से भाग दे देंगे इसको। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5 डिग्री आ जाएगा। तो यहीं से आया है 82.5 डिग्री, इस पर अपना जो है देशांतर पर भारत स्थित है। अब देखिए दोस्तों क्या है, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। अब 82.5 डिग्री बराबर कितना मिनट, ये निकाल लेते हैं। तो 82.5 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, और गुना करने पर कितना मिनट आ जाएगा, 330 मिनट आ जाएगा, 330 मिनट आ गया। अब इसको क्या करना है, घंटा में इसको बदल देना है। घंटा में इसको बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट। अब इधर है पूर्व, भारत जो है पूर्वी देशांतर, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी पूर्व में है, तो समय क्या होगा, जोड़ा जाएगा, यानी ये जो 5.5 आया है, 5.5 घंटा जो आया है, वो क्या होगा, ग्रीन बीच, यानी जितना समय ग्रीन बीच पर हो रहा होगा उसमें 5.5 घंटा जोड़ दिया जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए ग्रीन बीच में 12 बजा है, तो भारत जो है जिसे क्या कहा जाता है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहला सवाल पूछ देगा कि इन IST और GMT में कितना समय का अंतर है, तो हमारा आंसर कितना, 5.5 घंटा। अब जो है 5.5 घंटा जो है, हमारा देश पूर्व में स्थित है, पूर्व में स्थित है, इसलिए क्या होगा, ग्रीन बीच पर जो समय हो रहा होगा उसमें प्लस कर दिया जाएगा। मान लीजिए जैसे ग्रीन बीच में 12 बजा है, तो भारत जो है 5.5 घंटा आगे होगा, यानी भारत में कितना बज रहा होगा, 5.5 बज रहा होगा। बात समझ में आया। मान लीजिए ग्रीन बीच पर 1 बज रहा होगा, तो भारत में कितना बज रहा होगा, 6.5 बज रहा होगा। या भारत में जो है 7.5 बज रहा है, तो ग्रीन बीच में कितना बज रहा होगा, ग्रीन बीच में कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, तो 2 में तब नहीं जुटा 5.5, तब हो गया कितना, 7.5 होगी। लेकिन वही बात अगर पश्चिम में अगर कोई देश स्थित है, पश्चिम में कोई देश स्थित है और वह किसी भी डिग्री मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप 30 डिग्री पर स्थित है कोई भी देश पश्चिम में, तो 30 डिग्री को क्या करेंगे, पहले इसको मिनट में बनाएंगे, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो 4 मिनट
क्या करेंगे, उसको 30 डिग्री से गुना कर देंगे, यानी 120 मिनट हो जाएगा। 120 मिनट का मतलब कितना हुआ, 2 घंटा हो गया। अब 2 घंटा जो आया है पश्चिम की तरफ है, कोई भी देश पश्चिम की तरफ है, इसलिए बात कर रहा है। कोई भी देश पश्चिम की तरफ 30 डिग्री पर स्थित है। अब ग्रीन बीच में बज रहा है 12 बज रहा है, तो इधर यहाँ पर कितना समय होगा, तो 30 डिग्री, इसका मतलब 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या, 2 घंटा, यानी जहाँ पर ग्रीन बीच का जो समय हो रहा है उससे 2 घंटा कम होगा, क्योंकि पश्चिम की ओर क्या होगा, समय घटता है, और पूर्व की ओर क्या होता है, समय जुटता है। अब यहाँ पर बज रहा होगा, इधर 12 बज रहा था, इधर कितना था, 30 डिग्री, इसका मतलब 2 घंटा कम। यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब एक कुछ और पॉइंट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसी सवाल से मैक्स मिक्स करके जो सवाल पूछा जाता है, जैसे देखिए हमारा 30 डिग्री पर स्थित है, कोई भी देश 30 डिग्री पर स्थित है, तो यहाँ पर 10 बज रहा है, तो बताइए कि उस समय भारत में कितना बज रहा होगा, अगर ऐसा आपसे पूछा तब। लेकिन वहां पर एक चीज दिया हुआ रहेगा कि ग्रीन बीच में इतना बज रहा है, तो भारत का पूछ देगा, या भारत में इतना बज रहा है तो ग्रीन बीच का पूछ देगा। तो यहाँ पर जो है 10 बज रहा है, और ध्रुवों पर अति ग्रीन बीच पर कितना, 12 बज रहा है, तो भारत की स्थिति पूछेगा, भारत में कितना बज रहा होगा। तो जब यहाँ पर 10 तो यहाँ पे 12, और 12 जब यहाँ बज रहा है तो 5.5 घंटा उसमें क्या करना है, जोड़ देना है। इसका मतलब क्या होगा, 12 बज रहा है ग्रीन बीच पर, तो भारत में बजेगा 5.5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा तो समझ लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री, 180 डिग्री। बस कुछ नहीं, हल्का सा खाली ध्यान लगाना है। अब जैसे कि इस तरफ पूरब है, इस तरफ पश्चिम है, जब हम घूम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। ध्रुवों के अगर पीछे जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। तब ये पूरब है तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, 180 डिग्री यानी तिथि रेखा के निकालने के लिए बात कर रहे हैं। ये पूर्व क्या बन जाएगा, पश्चिम, और पश्चिम क्या बन जाएगा, पूर्व बन जाता है। तब यहां से पूछेगा कि एक सवाल यहां से आता है कि कोई भी जो है जलयान अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर जब गुजरती है और पश्चिम की ओर गुजरती है, ये लगाएगा, यहां ध्यान देना है, पश्चिम की ओर गुजरती है तो इधर पश्चिम में प्लस होगा और इधर पूर्व में माइनस होगा। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में क्या हो जाएगा, पश्चिम में प्लस और पूर्व में माइनस, यानी इधर पश्चिम की अगर बात करता है तो एक दिन बढ़ जाएगा, और पूर्व की अगर बात करेगा तो एक दिन घट जाएगा। बोला कोई भी जलयान जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब पार करता है तब पश्चिम की ओर तो क्या होगा, तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। और पूर्व की ओर अगर बात करता है जाता है तब एक दिन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 1 माइनस हो जाएगा। अब जैसे है इधर हो गया सोमवार, तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे ही पार करेगा इधर हो जाएगा मंगलवार, यानी किधर मंगल हो जाएगा, यानी पूर्व पश्चिम में इधर तिथि निकालने में जुटेगा, और इधर समय निकालने में पूर्व में जुटेगा, पूर्व में जुटेगा। बात समझ में आए, पश्चिम में इधर प्लस, इधर पूर्व में प्लस, समय निकालने के लिए बोलेगा तो पूर्व में प्लस, तिथि निकालने के लिए बोलेगा तो पश्चिम में प्लस। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए, देखते क्या है कि ये अंतरराष्ट्रीय ग्रीन बीच जो रेखा है ये कितने देशों से होकर गुजरती है। ग्रीन बीच से तो होकर नहीं गुजरती होगी, तो कौन कौन से देश से होकर गुजरती है वो देख लेते हैं। तब तक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। ग्रीन बीच जो है देखिए दोस्तों, बहुत सारे देशों से होकर गुजरती है, लेकिन कुछ याद रख लेना है, जैसे कि यूके, माली, टोंगा, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, अंटार्कटिका और स्पेन।
यूके, माली, टोंगा, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, अंटार्कटिका, स्पेन। यही यूके जो है, इसी का लंदन के बीच शहर, जिसका नाम क्या है, ग्रीन बीच। सॉरी दोस्तों। अब देखिए मानक समय जो भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरता है, जो देशांतर रेखा जो है भारत में जो गुजरती है कितना राज्यों पे होकर, अगर ऐसा पूछे तो 5 राज्य याद रखना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बस इतना याद रख लेना है दोस्तों। फिर और देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किसी भी देश महादेश से होकर नहीं गुजारा गया, ताकि जो है इधर बुध उधर बृहस्पति, यानी दिन का जो अंतर हो, दिन समान रखने के लिए क्या किया गया, इसको 9 बार मोड़ा गया है, 9 बार मोड़ा गया है। और इस स्थिति में देखिए क्या है, रूस का जो है पार्ट था अलास्का, लेकिन 1867 में क्या होता है, $7.2 मिलियन में जो है यूएसए के द्वारा जो है अलास्का को खरीद लिया जाता है। इसलिए उससे पार्ट क्या हो गया, 1867 के बाद यूएसए का पार्ट बन गया। फिर आता है सवाल दोस्तों, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो अक्षांश का एक लास्ट पार्ट है उसको बनाकर दिखाते हैं, जिसमें कुछ बचा हुआ है उसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।